तो नमस्कार साथियों, राम राम, जय सिया राम। तो क्या है मेरा सारा किसान भाई। तो स्वागत है आपने प्यारे से प्लेटफॉर्म किसान कृषि फैमिली में। तो एक किसान को सारो मोटो सवाल है भी अपना खेत में खाद किसी गेरा, ठीक है। तो किसी खाद गेरा जो क्यों अपने खेत की उत्पादकता बढ़ जाए, उर्वरकता बढ़ जाए, यानी कि खेत में अच्छा दाना हुआ है, खड़ी भाषा में बोला तो अच्छा दाना हुआ है। तो आप देख से भी आज किसी किसी खाद में क्या अंतर है, किसी खाद बेस्ट है। तो बना रहो वीडियो वीडियो शुरू करने पहला वीडियो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन को बटन प्रेस कर दियो, यानी कि साइड में की घंटियां नहीं बात दबा दियो, क्योंकि ताकि अपन वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, अपडेट मिलते रहे खेती के बारे में, ठीक है। तो आज आप बात करांगा खाद के बारे में, डीएपी, टीएसपी, एसएसपी, एनपीके खाद में क्या अंतर है। तो लगभग आप डीएपी तो आप देखा ही यहाँ भी, यानी कि आम अपने किसान परिवार में मिल जाए भी डीएपी आप देख सका खेत में। टीएसपी, एसएसपी, एनपीके ये खाद का नाम है, किन किन पतो है भी ये इतनी खादा है। तो सारा किसान भैया के अभी डीएपी, लगभग टीएसपी, एसएसपी, एनपीके आपके खेत में यानी कि बुआई का समय या फिर बिजाई का समय दे रहा है, ताकि फसल की उत्पादकता बढ़िया है। किसान को सारो मोटो सवाल है भी किसी खाद डाला, हम किसी खाद बेस्ट है, ठीक है। डीएपी बेस्ट है, टीएसपी बेस्ट है, एसएसपी बेस्ट है, एनपीके बेस्ट है। तो इन बारे में आप बात करांगा किसी खाद बेस्ट है। तो पहला आप जिक्र करांगा डीएपी के बारे में। किन बारे में जिक्र करांगा आप? डीएपी के बारे में जिक्र करांगा। पहले आप डीएपी के बारे में जिक्र करांगा, ठीक है। पहले आप किन बारे में जिक्र करांगा? पहली जी अपनी खाद है किसी है डीएपी। डीएपी तो खाद का बारे में अपन पढ़नू पहला इनके बारे में अपन जानकारी लेनी उसी भी। डीएपी के है, इनकी फुल फॉर्म के है, डीएपी किन के वे में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है और कितना प्रतिशत इसमें फॉस्फोरस है। तो इनकी फुल फॉर्म है बाय डाई अमोनियम फॉस्फेट। की इनकी फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट। है जबकि इनकी फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। अभी मैं बात करांगा अभी इनमें कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन हुआ, कितना प्रतिशत है इनमें फॉस्फोरस हुआ, ठीक है। तो इनमें बात करांगा, यानी कि आप गट्टो यहाँ देखता हो, ठीक है। वो जी गट्टो है, वो गट्टो है, यहीं पर डीएपी लिखिड हुआ है, डीएपी नीचे एक सीरियल नंबर लिखिड हुआ है 1846 यहाँ से करके एक सीरियल नंबर से लिखिड हुआ है, ठीक है। तो सीरियल नंबर को मतलब क्या है, ठीक है। तो सीरियल नंबर को मतलब है के 1846 के, यानी कि कहने को मतलब वो है भी बीमा 18% तो है नाइट्रोजन, 46% है बीमा फॉस्फोरस के, बीमा 18% तो है बीमा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रेट, और के बीमा 46% है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है, ठीक है। तो एज की खाद है आप बिजाई का समय, यानी कि बीजा क्यों क्या खतर बीजा आप ये खतर बीजा भी अपना फसल की उत्पादकता बढ़िया है, ठीक है। 18% नाइट्रोजन है और 46% में क्या है फॉस्फोरस है, ठीक है। उगते पौधे के लिए फायदेमंद है ये, क्या है उगते पौधे के लिए फायदेमंद, किसके लिए ये फायदेमंद, काम क्या करेगी उगते पौधे के लिए, जब पौधे उगने लगे नहीं जो करती हूँ मैं कांटा तोड़ दी उगते समय, ठीक है। उगते समय पौधे गए उग नहीं जद घेर दियो बढ़िया काम करेगी, ठीक है। तो दूसरी जी अपनी जी खाद है बिंग बारे में आप जिक्र करा, किसी खाद है अपनी दूसरी खाद अपनी टीएसपी, ठीक है। डीएपी के बारे में आप देख लियो है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट है, एक जो गट्टो है डीएपी वो पर लिखिड है 1846 सीरियल नंबर को मतलब क्या है पता चल गया उसी आज कैसी आज पता चलिए मन। तो 18% नाइट्रोजन है, 46% बीमा क्या है फॉस्फोरस। फायदेमंद क्या है पौधा जो उगन लगे जो करते ही हो अच्छी पैदावार जैसी, यानी कि उर्वरक क्षमता बढ़ावे। तो दूसरी आप बात करांगा टीएसपी खाद। क्या की बात करांगा टीएसपी खाद। टीएसपी खाद मतलब ट्रिपल टीएसपी, क्या बारे में जिक्र करांगा आप टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल
सुपर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है डीएपी 3 गुना अच्छी क्वालिटी की है। क्या है? डीएपी 3 गुना अच्छी क्वालिटी, 3 गुना अच्छी क्वालिटी क्वालिटी 3 गुना नाम ही देख लीजिए, सुपर फॉस्फेट आना रही है। तो टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट 3 गुना अच्छी क्वालिटी है। इसमें 46% तो है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ठीक है। 46% तो है इमा फॉस्फोरस, और इमा 15-17% क्या है? नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। 40% तो इसमें क्या है? 40% तो है इसमें फॉस्फोरस, और 15 से 17% इसमें क्या है? 15 से 17%, 15 से 17% इसमें दोस्तों नाइट्रेट है। नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोरस 40% है, 15 से 17% इसमें क्या है? नाइट्रेट है। ये पौधों को सबसे ज्यादा जरूरतमंद, ठीक है, पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। पौधों के लिए इधर मेंशन कर देते हैं अपने, फॉस्फोरस क्या है पौधों के लिए? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है, पौधों के लिए फायदेमंद, इनकी फसलों के लिए फायदेमंद है भाई, ठीक है। फसलें किसी किसी उसका है, गेहूं होगी, ठीक है, गेहूं होगी, धान हो गया, सरसों होगी, ये की अपनी फसलें हैं, गेहूं, धान, गेहूं, धान, सरसों इत्यादि फसलों के लिए फायदेमंद है। यानी कि इसमें फायदेमंद इसलिए क्योंकि इसमें 40% फॉस्फोरस की मात्रा है, 15 से 17% इसमें क्या है? नाइट्रेट है। तो इसके लिए ये पौधों के लिए बहुत जरूरतमंद है, और जड़ों का विकास भी होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है इसमें? जड़ों का विकास भी होता है। क्या होता है? जड़ों का विकास भी इसी खाद से होता है, जड़ों का विकास, जड़ों का विकास। अब इसको डालते किस रूप में है, ठीक है, तो किस रूप में डालते हैं? अपने बिजाई के समय डाल सकते हैं, या मतलब उगाई के समय डाल सकते हैं, उगाई के समय, उगाई के समय जैसे अपने खड़ी भाषा में बोले तो आप छिड़क सका, ठीक है, छिड़क सका और छिटकाना, छिटकाना, उगाई के समय छिटका सकते हैं, और फर्स्ट पानी के साथ दे सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट पानी यानी पानी होने से पहली बारी भी सकते हैं इसका, फर्स्ट पानी के साथ। तो वही टीएसपी खाद ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, 3 गुना अच्छी क्वालिटी है, 40% फॉस्फोरस है, 15 से 17% इसमें नाइट्रेट है, और इसमें फॉस्फोरस जो है जो पौधों को फायदेमंद, पौधों के लिए फायदेमंद है, गेहूं, धान, सरसों जो ये अपने फसलें होती हैं इनके लिए फायदेमंद है। जड़ों का इसमें विकास होता है, उगाई के समय इसको छिड़क सकते हैं, और सीधा अपने फर्स्ट पानी के साथ भी इसको दे सकते हैं। तो इसके बाद जो खाद अपनी आती है वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या है? एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो एक खाद है जिसकी अंग बार ध्यान रखना है, ठीक है। कई किसान भाई हुए जका के अभी पढ़ा लिखा भी हुए, कई है जो का एजुकेटेड तक नहीं है, तो आपने यहाँ वीडियो देखे सारा भाई ध्यान रखना है भी किसी खाद के काम आवे, बीमा कितो फॉस्फोरस है, बीमा कितो नाइट्रेट है, तो ठीक है। तो अगली जी की खाद है वह है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। किसी है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। तीसरे नंबर पर जी की खाद आवे है वह है एसएसपी। किसी आवे है दोस्तों? एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी, सिंगल सुपर, फुल फॉर्म सिंगल सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट आ 2 प्रकार की हुए भी, ठीक है। कितने प्रकार की हुए? 2 प्रकार की। सिंगल सुपर फॉस्फेट कितने प्रकार की हुए भी? प्रकार देखो पहले कितना हुआ,
प्रकार किताब है प्रकार इंगा वह दो दो प्रकार किसे किसे है। एक तो वह दानेदार दानेदार, एक वह पाउडर पाउडर फॉर्म हो गया कि वह एक तो वह दानेदार, दूसरा वह पाउडर फॉर्म है। दानेदार जिकी वह उगाई का समय प्रदेश का, ठीक है, यानी कि जब आप बीजोबाई करानी तो आप देश का और आज की पाउडर फॉर्म में इन आप फर्स्ट पानी का सके देश का, फर्स्ट है पानी का सके, फर्स्ट पानी के साथ किसको दे सकते हैं, पाउडर को। और दानेदार जो अपने एसएसपी होती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसको क्या कर सकते हैं, अपने उगाई के समय दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई फसल बोने के वक्त इसको काम में लेते हैं, ठीक है क्या, फसल बोने के वक्त इसको काम लेते हैं। उर्वरकता क्षमता बढ़ाती है, ये क्या बढ़ाती है, उर्वरकता क्षमता बढ़ाती है। काम क्या करती है ये, फसलों में क्या काम करती है, उर्वरकता क्षमता, उर्वरकता क्षमता बढ़ाती है, उर्वरकता की क्षमता बढ़ाती है, क्षमता बढ़ाती है। तो दोस्तों किसान साथियों, आप देख सकते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट जो जिसके दो प्रकार हैं। एक एसएसपी का प्रकार कितना है, दो, एक वह दानेदार और दूसरी फॉर्म होगी पाउडर। दानेदार तो वह जो को उगाई का समय दे जाए, और पाउडर जो को फॉर्म में बोल के दे जाए फर्स्ट पानी का सक है, ठीक है। तो आगे इनकी बात करेंगे साल्ट, साल्ट के है इनको, ठीक है, साल्ट है के इनका जो का साल्ट है वे है, देख सका आप साल्ट है इनका फॉस्फोरस 16 11 21 0.5 एक है इनका जो एसएसपी को जो थेलो सी भी पर डिजिट लिखड़ी होसी, डिजिट को मतलब के है, ये डिजिट को मतलब है 16% तो है इमा फॉस्फोरस, 11% है सल्फर, 21% है कैल्शियम नाइट्रेट, 0.5% इमा के है जिंक, के है जिंक, 0.5% इमा के है जिंक है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट 11% सल्फर है, सल्फर 11% सल्फर है, और 16% क्या है फॉस्फेट, फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फोरस। तो इसमें जो साल्ट है वो क्या क्या है, एसएसपी के जो साल्ट क्या क्या है, 16% फॉस्फोरस, 11% सल्फर, 21% है कैल्शियम नाइट्रेट और 0.5% है इसमें जिंक। जिंक दोस्तों पौधों को पौधे में जो रोग होता है उससे बचाता है, ठीक है। पौधों में जैसे रोग प्रतिरोधकता कौन काम करता है, जिंक, रोग प्रतिरोधकता है इसमें, रोग प्रतिरोधकता की में है, जिंक में है। यानी कि सही भाषा में बोलना तो जो कि जिंक है बीमा आपा जी पौधम घेर से बीमा रोग कौन लगे, एक तो ठीक है, एक पत्ती पीली कोनी है, ठीक है, पीलोपन कोनी है, जिंक और के कोनी है, पीलोपन कोनी है, पीलापन खत्म, ठीक है। तो जिंक को एक तो पौधा रोग में बचावे, एक इमा पीलोपन को न्याण दे, और जो की सल्फर है वह क्या काम करे, सल्फर क्या काम करे, सल्फर जो की सर्दी में नहीं गर्मी देवे, सल्फर की है फसल है जिकी यानी कि नीचे मिटोदी में जिकी फसल है जिकी सर्दी में नहीं गर्मी प्रदान कौन करे, सल्फर, सल्फर भाई गर्म हुआ है, क्योंकि सल्फर भाई गर्म होती है, इसलिए सल्फर जो होती है सर्दी में फसलों को गर्मी प्रदान कौन करती है, फसलों को जो सर्दी में गर्मी प्रदान करती है, इसके लिए सल्फर सर्दी में फसलों को गर्मी प्रदान, ठीक है। तो ये अपने बात कर ली एसएसपी के बारे में। तो इसके बाद अपने जो आगे का जो रहने वाला है खाद वो कौन सा है, चौथा खाद है अपना एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, क्या रहने वाला है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, ठीक है। तो अपने खाद के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कौन सी खाद बेस्ट है कौन सी नहीं है। आपने देखा
डीएपी के बारे में देखा, एसएसपी के बारे में देखा, टीएसपी के बारे में देखा। तो इसमें कितने प्रतिशत सल्फर है, कितने प्रतिशत इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो आगे अपने जिक्र करेंगे इसी एनपीके, नाइट्रेट, फॉस्फोरस और पोटास, ठीक है। तो एनपीके का मतलब क्या है दोस्तों? नाइट्रेट, फॉस्फोरस और इसके बाद क्या आता है? पोटास। क्या आता है? पोटास। नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन। ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। इसका जो साल्ट है 12, 32 और 16, ये क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, पर ये बेस्ट है कई प्रकार के, ये जो कई प्रकार के होते हैं। एनपीके जो खाद है, एनपीके जो खाद है, इसका क्या नाम है? नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फोरस और पोटास। ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें 12, 32, 16 हैं जो सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% पोटास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ठीक है दोस्तों। इसमें 12%, ये प्रतिशत लगा लेंगे इधर, अपने प्रतिशत लगा लेंगे, यानी कि माँ 12% तो इमा के वह नाइट्रोजन हुआ, 32% इमा फॉस्फोरस हुआ और 16% इमा के वह पोटास हुआ। आप फसलों की ग्रोथ खतर हुआ, यानी कि उत्पादकता बहुत बढ़िया करे, ठीक है। देख रहे हैं? उत्पादकता बढ़ावा है फसल की। क्या काम करे? उत्पादकता, यानी कि फसलों की ग्रोथ है वह बहुत है बढ़िया करे, उत्पादकता बढ़ाती है, ठीक है। जड़ों का भी विकास करती है। इसका करती है? फॉस्फोरस जो है क्या करता है? जड़ों का विकास करता है। जड़ों का विकास, उत्पादकता बढ़ाता है। 12% इसमें नाइट्रोजन है, 32% इसमें फॉस्फोरस है और 16% इसमें पोटास है। दी कब जाती है? ये दी जाती है फर्स्ट उगाई के समय दी जाती है, पानी के समय दी जाती है, उगाई के समय दी जाती है और पानी के साथ भी दी जाती है। ये वैसे घुलनशील अवस्था में होती है, ठीक है। घुलनशील अवस्था। आपको पूछ ले कि डीएपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके में से कौन सी खाद घुलनशील अवस्था में है, यानी कि ये खाद घुलनशील अवस्था में है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? यूरिया जो दानेदार होती है, ठीक है, तो पाउडर के फॉर्म में ये आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? घुलनशील अवस्था में ये आती है अपनी एनपीके खाद, जो अपने फर्स्ट उगाई के साथ देते हैं, फर्स्ट पानी के साथ देते हैं। फर्स्ट उगाई और फर्स्ट पानी के साथ, मतलब आप पहली बार जब बीजो भाव करा जब आप इन देश का, ठीक है, और इन्हें पानी का सागर यानी कि पहली बार अपने फसल में पानी लगा जब आप देश का। और इंगी एक खास बात और है कि खास बात इंगे जी घुलनशील अवस्था की जी खास बात है, आ सीधी पौधा ने जड़ान सीधी देवे, ठीक है कि एक तो जी डीएपी है पहला घुलसी कद जासी आके है सीधी जावे पौधा के विकास में, यानी पौधा जमा सीधो प्रभाव पड़े पर पौधा में बहुत जल्दी विकास करे, मतलब है पौधा ना सीधो जो है उत्पादकता प्राप्त करे, यानी कि सीधी पौधे को सीधा उर्वरक क्षमता पौधे में क्या करती है? ये सीधा उर्वरक क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। तो ये अपने क्या कर ली बात? डीएपी, एसएसपी और टीएसपी और एनपीके। ये जो डीएपी, एसएसपी और टीएसपी खाद है ये अमोनिया फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको बता दी ये अमोनिया फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं?
अमोनिया फॉर्म में। अमोनिया फॉर्म में होने के कारण ये पौधे में सीधे घुलनशील नहीं होते हैं, और ये एनपीके जो होते हैं ये होते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। किसमें होते हैं? नाइट्रेट फॉर्म में। ये नाइट्रेट फॉर्म में होने के कारण सीधा पौधों में सीधा उर्वरक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी 4 खादें जिनके बारे में अपने जिक्र किया। अब अपने इनके बारे में जिक्र करेंगे, इनमें से बेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो इनमें जी सारों तकड़ी खाद है बाज की है एनपीके, जो कि आप लास्ट में जिक्र करी। एनपीके क्यों है बेस्ट, ये क्यों को नहीं? एनपीके ही खातर बेस्ट है भी, एक तो आप घुलनशील अवस्था में पौधा सीधी उर्वरक क्षमता प्रदान करे। ठीक है, दूसरी बात है इमा 12% नाइट्रेट है, 32% फॉस्फोरस है और 16% इसमें पोटास है। यानी कि आंगा मुकाबला में मैं इन जर्दों तकड़ो दूंगा, यानी कि आ खाद है बेस्ट है। उर्वरक क्षमता सारी खाद ही बढ़ावे है। ठीक है, यानी कि किसी भी खाद घेर दियो कई लेट असर करे कई बेगी असर करे, तो आ खाद एनपीके खाद के है सारों बेस्ट है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बाकी है अपनी एनपीके खाद है, जो कि एमाइड फॉर्म में हुए, पहला अमोनियम बदले की पहला एमाइड फॉर्म आसी, फिर अमोनिया फॉर्म आसी, फिर ये देखियो थे लिक्विड फॉर्म में आवे। ठीक है कि तो आसी देखिए लिक्विड फॉर्म में हुआ घुलनशील ज्यादा इतनी जल्दी असर करे। सारों बढ़िया खाद किसी है एनपीके खाद है। तो दोस्तों क्या लगी वीडियो खाद का बारे में पढ़ के, क्या थाने पता चलो भी खाद किसी बढ़िया है किसी बढ़िया कोनी। अगर थाने वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो ने शेयर जरूर करोगा, एक लाइक जरूर करोगा। अगर मेरे कोई गलती होगी तो क्षमा प्रार्थियां। मिला नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय सिया राम।